उसने दिया है उसको 2150 करोड़ नजर आ रहे हैं जो कि उनको फंड दिया जा रहा है। अफगानिस्तान को 100 करोड़ है, बांग्लादेश को 120 करोड़ है। सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के साथ इंडिया की टसल है लेकिन फिर भी 120 करोड़ उसको दिया जा रहा है। फिर नेपाल को 700 करोड़ दिया है, श्रीलंका को 300 करोड़ दिया है, मालदीव को फिर कह लें कि 600 करोड़ दिया है, मलेशिया को 350 करोड़ है, म्यांमार को 500 करोड़ है। सर क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में हर किसी को फंड दिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं आया है। मोदी सरकार ने देश के बजट में एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार ने बजट को एक कूटनीतिक हथियार बना दिया है। भारत की तरफ से इस साल आम बजट में पड़ोसी देशों को जो पैसा दिया गया है उसमें बड़ा खेल कर दिया गया है। ये जो बजट आया है क्या ये सिर्फ चंद माह के लिए? 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। कि हर तरफ एक ही चर्चा है, 120 करोड़ बांग्लादेशियों को दे दिए। पाकिस्तान को क्यों नहीं इंडिया कुछ कोलैबोरेट कर रहा है? दुश्मन है ना, इसलिए नहीं। कोई पाकिस्तान जो है 2011 में या 2020 में आजाद नहीं हुआ। ये दिमाग इनका अपनी जगह पे है कि हिला हुआ है? हम गुलाम है। गुर्बत खत्म करने के चक्कर में गरीब मुकाऊ मुहिम का आगाज हो गया। या जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स पे जाएं, मोर देन 47 मिलियन जॉब्स जो है वो क्रिएट की हैं पिछले 12 महीनों में इंडिया ने। 47 मिलियन। पाकिस्तान में बात हो रही है हर रोज लोग जॉबलेस हो रहे हैं। कुछ शेयर करें। आपने गौर फरमाया कि किस सादतमंदी के साथ अपोजिशन पार्टियों ने एग्री किया कि वो बजट पास होने देंगी। वैसे हैरानगी थी मुझे भी, क्या किसी के इशारे के बगैर ही ऐसा हो गया? क्या मतलब? पिछले 75 साल के जो दुश्मनी का यही नतीजा है भाई। आज भारत तुम्हें भीख भी नहीं दे रहा है, जबकि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया, मलेशिया तक का लोग को हर साल बजट से ऐड दिया जा रहा है। अब की बार तो अफगानिस्तान को बढ़ा के ऐड दिया गया है और पाकिस्तानी मीडिया, वहाँ का लोग यही चर्चा कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमने 75 साल जो दुश्मनी की उसमें बदले में क्या मिला हमें। लेकिन ट्विस्ट क्या हुआ है? ट्विस्ट ये हुआ है कि इंडिया ने इस बजट में से 120 करोड़ INR दे दिया है बांग्लादेश को और बांग्लादेश ने हंसी खुशी ये पैसा इकट्ठा कर लिया है। इज दिस अ मैसेज फॉर पाकिस्तान के दोबारा से मामलात वो कारज़ई और अब्दुल्ला वाले दौर तक जा सकते हैं? अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत ने साल 2025-26 के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। साल 2024-25 के बजट को देखें तो ये 2 गुना है। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। मगर गेम शुरू हो गई है तो भारत कहीं ना कहीं अपना एक कहते हैं सिक्का जमा रहा है। पाकिस्तानी दिखाई नहीं दे रहे, मुझे इस पे बड़ा अफसोस है। इंडियन मीडिया में बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान के साथ दोबारा शुरू करने जा रहा है। इंडिया ने हमसे बहुत सारे बदले लेने और जो हमने फजूल कुछ हरकतें की हुई हैं माजी में, और चिकन आर कमिंग होम टू रूस्ट और बड़ी ही सिचुएशन जो है वो वॉलेटाइल है। पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है। तो यही ख्याल था कि ये पाकिस्तान और तालिबान की हुकूमत जो है ये भी बड़ी मजे की चलेगी, मगर ऐसे नहीं हुआ। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है और उसके बावजूद भी इंडिया ने इतनी बड़ी अमाउंट दे दी। क्यों? ख्याल में अभी जो ये यूनुस सरकार है ये इलेक्टेड सरकार नहीं है। अच्छा। और यानी बांग्लादेश के जो अवाम है उन्होंने मुंतखब नहीं किया है। हाँ। लेकिन फिर भी इंडिया अपनी पोजीशन बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। उनके खिलाफ अफगान तालिबान लड़ते रहेंगे, मगर इंडिया खुश है, इसलिए वो एक ऑपरेटिंग बेस बन गया है उसका पाकिस्तान के खिलाफ। बात असल ये है कि मुझे फिक्र और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अफगान तालिबान को पैसे की जरूरत है। मैं आपको लिख के देता हूं, वही लोग जो व्हाइट हाउस में बैठ के रेगन के साथ चाय पिया, अफगान को पैसे अच्छा लगता है, उसको पैसे की जरूरत है और वो आप देखेंगे दे विल गो अकॉर्डिंगली। एक ना एक दिन हम लोगों को इनके खिलाफ फिर खोल के लड़ना पड़ेगा। पड़ोसियों को ये तकलीफ है कि भारत इतना पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है रक्षा बजट जो है मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने में, हम कैसे क्या करें भाई? हमारे घर में आटा खरीदने को पैसा नहीं है, दूसरी तरफ भारत हथियार पे हथियार बना रहा है, खरीद रहा है, अभी तो दुनिया को बेचना भी चालू कर दिया भाई। अब बेचारे हम क्या करें? ये बड़ा फंसने वाली चीज़ों में फंस गई। कीमा साहब का सबसे बड़ा सरदर्द इंडिया का ये मिलिट्री बजट है भाई।
ये कोशिश कर रहा है, उनको पैसे दे रहा है। हाँ। उधर से चाइना भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा ठीक हो गया। है, यानी वो उनको ऐसे लोन दे रहा है, 1% पे उनको लोन दे रहा है और उनको कहते हैं कि तुम लोगों ने पैसे 20-20 साल बाद देने हैं। ठीक हो गया। लेकिन फिर भी इंडिया ने अपनी पोजीशन बचाने के लिए, यानी वो चाहता है कि मैं ये जो अपना एशिया है यहाँ पे एक सुपर पावर उभर के आऊँ। अच्छा। देखो अमेरिका किस तरह सुपर पावर बना था, वो पहले अपने रीजन में सुपर पावर बना था, ठीक है। यानी उन्होंने फ्रेंच को, उन्होंने सारी जो कॉलोनीज थी उनको खत्म किया और फिर वहाँ पे सुपर पावर बना। ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कनाडा में आएगा हाँ। मैं उनसे लड़ूंगा। तो ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए इंडिया को ये करना पड़ रहा है। तो इंडिया को ये दरियादिली दिखानी पड़ रही है। जिस तरीके से इंडिया में, सॉरी बांग्लादेश में हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, हिंदू मंदिर जो है वो खत्म हो रहे हैं, जो जबरदस्ती कन्वर्जन हो रहा है, जो हमारे इस्लाम के खिलाफ भी है, लेकिन फिर भी हो रहा है। लेकिन इंडिया को इस पे गुस्सा भी बहुत है और उन्होंने इस चीज को इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में लेके गए कि बांग्लादेश जो हिंदू माइनॉरिटीज है उनके ऊपर जो है इस तरह के काम करना बंद कर दे। लेकिन फिर भी वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इंडियन मीडिया है उनमें कुछ ऐसे चैनल्स है जो हिंदू सेंटिमेंट्स है ना, वो हिंदू मुस्लिम इतना किया है कि वो इंडिया की इमेज ही खराब कर दी है। अच्छा। असल में इंडिया में इतनी खराब सिचुएशन नहीं है जो वो उनकी मीडिया दिखाता है। यानी वो छोटे छोटे काम करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक जगह है उसका नाम मुसलमान के नाम पे है, तो योगी आदित्यनाथ जो गुजरात का सीएम है उन्होंने ये भी बदल लिया। यूपी का सीएम है उन्होंने ये भी बदल लिया। तो ये खबर कोई बड़ी नहीं है, छोटी सी बात है। नाम बदल लिया। हमारे यहाँ भी बहुत सारी जगह है जो हिंदुओं के नाम पे है, लेकिन ये क्रिश्चियन नगर हो गया। हाँ, ऐसा, हाँ, तो ये छोटे छोटे कामों की वजह से वो इंडिया की इमेज उन्होंने खराब कर दी। इंडिया की आवाम इस वक्त जो गुस्से में है अपनी सरकार पे कि आपने हमारे टैक्स का पैसा बांग्लादेश को क्यों दिया। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ बिल्कुल उसी तरह से बिहेव किया जाए जैसे कि पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत बड़ा मिशन करने जा रहे हैं। फेब में पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग दी जा रही है। 1971 के बाद इतना बड़ा ट्विस्ट आया, दोनों आर्मीज मिलके बॉर्डर पे एक्सरसाइज करेगी और बांग्लादेश के बॉर्डर के सामने कौन है? इंडिया है। मैं आपको एक सिंपल सी उर्दू का मुहावरा बताऊंगा ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सही हो गया। यानी आप इंडिया और बांग्लादेश की नहीं बन रही तो पाकिस्तान ने इससे बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी अगर मैं एज ए पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से सोचूं तो उन्होंने वो मौके पे चौका मारा है। पाकिस्तान कह रहा है बांग्लादेश हमारा भाई है, हम भाई को नहीं छोड़ेंगे, ढाका को नहीं छोड़ेंगे। हाँ। उधर से चाइना भी एक चेन बना रहा है इंडिया को घेरने की कोशिश कर। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी का हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। बजट की जब बात किया जाता है तो हमारे देश में आम आदमी, आम पब्लिक सब कोई ध्यान से देखता है कि भाई उसको क्या उससे बजट से फ़ायदा होने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है। अब हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को उससे तो उनको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन पता नहीं है वो कहा जाता है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वहाँ के मीडिया लोग भाई कूद रहे, खुशी से नाच रहे, भारत ने इतना करोड़ दिया बांग्लादेश को, उतना करोड़ नेपाल को दिया भाई, अफगानिस्तान को दे रहा भाई, इसको दे रहा है भाई, हमें भी दे दिया होता भाई। पुरानी दुश्मनी छोड़ो भाई, कुछ तो दे दो। अरे मोदी जी कुछ तो दे दो। उनके फाइनेंस मिनिस्टर रिक्वेस्ट करे भाई ऐड चालू कर दो।